YRF की स्पाई यूनिवर्स आखिर कब और कैसे बनी थी? कौन था असली टाइगर जिसके नाम पर सलमान खान के टाइगर के कैरेक्टर को मॉडल किया गया था? वॉर मूवी में कबीर के रोल को प्ले करने के लिए आखिर ऋतिक रोशन की कौन सी बहुत बड़ी शर्त थी? कौन कौन से पठान के कैरेक्टर्स की फाइटिंग स्टाइल्स को किन किन WWE के रेसलर्स पर मॉडल किया गया था? क्या था इस पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का फाइनेंशियल और क्रिटिकल परफॉर्मेंस? और फ्यूचर में इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें अभी क्या क्या और देखने को मिलने वाला है? ऐसे ही कई सारी बिहाइंड द सीन इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जिसे आज की हम इस 15 फैक्ट की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द YRF सिनेमैटिक यूनिवर्स फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो YRF की स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हम 2012 की सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर मूवी एक था टाइगर से ही मानेंगे। लेकिन यहाँ पर सच तो ये है कि यहाँ पर पूरे के पूरे देसी स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स का आइडिया यश राज फिल्म के हेड आदित्य चोपड़ा को वॉर मूवी की फिल्मिंग से जस्ट पहले आया था और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को उन्होंने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ शेयर किया। फिर भी यहाँ पर वॉर मूवी को एक्चुअली एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह ही डेवलप किया गया और इससे पहले आई सलमान खान की दोनों टाइगर मूवीज को इस पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बेस बनाया गया। अब अगर यहाँ पर सब कुछ पुरानी आइडियाज के हिसाब से हुआ होता तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिलती और हो सकता है कि आपके सामने YRF का स्पाई यूनिवर्स एक बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली टाइगर के रोल के लिए आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को भी कंसीडर किया था। लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान अपनी डॉन 2 और जब तक है जहाँ मूवी के अंदर बहुत ज्यादा बिजी थे, जिसके कारण ये रोल सलमान खान को मिल गया। सलमान खान के सिनेमैटिक टाइगर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि पूरा का पूरा कैरेक्टर एक्चुअली एक रियल लाइफ टाइगर पर बेस्ड था, जिनका नाम एक्चुअली रविंद्र कौशिक था। अगर यहाँ पर सब कुछ ब्रीफ में समझाऊं तो 11 अप्रैल 1952 में श्री गंगानगर राजस्थान में पैदा हुए रविंद्र कौशिक एक अर्निंग BCom ग्रेजुएट थे जो थिएटर्स में काम किया करते थे। और इसी क्वालिटी को देखते हुए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी इंडियन रॉ ने उन्हें एज अ स्पाई उन्हें अपने अंडर अपॉइंट और ट्रेन किया था, जहाँ पर वो पाकिस्तान के अंदर नबी अहमद शाकिर के नाम से एक पाकिस्तानी सिटीजन भी बने थे और वहाँ पर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर LLB भी की और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर मेजर की भी रैंक हासिल की थी, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान में अपना परिवार भी बसा लिया था। 1983 में उनकी कैप्चर होने के बाद उनकी कहानी सबके सामने आई, जहाँ पर उस जमाने में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उन्हें एक्चुअली ब्लैक टाइगर का नाम दिया था और एक्चुअली यही से ये नाम एक था टाइगर में सलमान खान के कैरेक्टर को दिया गया। फैक्ट नंबर 69, अब ये मैंने कब ऐड कर दिया? अरे भैया जी, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है भाई, हमको भी अपनी जनता लोगों से कुछ अपील करना है। भाई ओपी देख, अगर इसमें कुछ अंट शंट हुआ ना तो तेरे साथ साथ तेरा बैकअप भी इस कंप्यूटर्स में डिलीट करूंगा। अबे भैया भड़क कह रहे हो यार, हम तो बस यही कहना चाहते थे कि आप गीकी शिकी और नर्डी एक्सप्लेनर एक साथ मिलकर एक नया चैनल खोले हो जहां पर आप लोग पॉप कल्चर, सुपर हीरो और मूवीज के बारे में बात करते हो यार। और हर हफ्ते सैटरडे या संडे को इस चैनल पर एक नई वीडियो लाइव आएगी, तो जिनको भी गीकी शिकी गेमों को हिंदी या नर्डी एक्सप्लेनर के साथ इंटरैक्ट करना है तो जाके पॉप कल्चर थेरेपी को सब्सक्राइब कर दे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओ अच्छा, ओह थैंक यू यार, इट वॉज सो थॉटफुल एंड सरप्राइजिंग मैन। मैं तो तेरे को राक्षस समझा था, तू तो देव मानुस निकला रे। अरे कोई बात नहीं पंकज मास्केश्वरी। इस मूवी की फिल्मिंग कई सारे इंटरनेशनल लोकेशंस में हुई थी, जैसे कि डबलिन, टर्की और बैंकॉक जैसी लोकेशंस के अंदर। और स्पेसिफिकली यहाँ पर कबीर खान ने ट्रिनिटी कॉलेज को दिखाने के लिए ही कई सारे सीन्स को लिखा था, जहाँ पर ये लोकेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि मिड 1995 में उन्होंने यहाँ पर आयरिश प्रेसिडेंट मैरी रॉबिन्सन का इंटरव्यू लिया था और उस समय के यश राज की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस के हेड अवतार पसनार ने ये बताया कि स्क्रिप्ट के हिसाब से जो भी लोकेशन उन्हें शूट करती थी वो मूवी के अंदर उसे ऐड कर दिया करते थे। इसी चक्कर में जब टर्की के इस्तांबुल में सीरिया और इराक के बॉर्डर के करीब शूटिंग हो रही थी तो यहाँ पर टर्किश लैंड फोर्सेस को ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि यहाँ पर कोई इलीगल मिलिट्री एक्टिविटी चल रही है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी की पूरी कास्ट और क्रू को 10 मिनट तक जमीन पर लेटना पड़ा था जब तक ये पूरा का पूरा मामला रिजॉल्व नहीं हो गया।
पहली मूवी की रिलीज और सक्सेस के साथ साथ इस मूवी को बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी झेलनी पड़ी थी, जहां पर सबसे पहले तो एक कॉपीराइट डिस्प्यूट हुआ था राइटर आनंद पांडा की तरफ से, जहां पर स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने इस बात को क्लेम किया था कि उनके एक्चुअली स्क्रीन प्ले को यहाँ पर कबीर खान और आदित्य चोपड़ा ने यहाँ पर उनके बिना किसी इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल किया है और यहाँ पर उन्हें क्राइम ब्रांच ऑफ ट्रस्ट एंड वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट के अंदर चीटिंग का चार्ज लगाया गया था, जिसके जवाब में फिल्म मेकर्स ने इस क्लेम को हाई कोर्ट में भी अपील किया था। दूसरा, जुलाई 2012 में फिल्म की रिलीज होने के बाद रविंद्र कौशिक के नेफ्यू ने एक्चुअली इस मूवी के बनने और एक था टाइगर में टाइगर के नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी, लेकिन यहाँ पर कबीर खान ने इस बात को क्लेम किया था कि हाँ, यहाँ पर उन्होंने रविंद्र कौशिक की कहानी को एक्चुअली पेपर्स में पढ़ा था और हल्की फुल्की यहाँ पर उन्होंने इंस्पिरेशन भी ली थी, लेकिन ये मूवी इंटायरली रविंद्र कौशिक की कहानी नहीं थी। एक था टाइगर की कहानी एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मूवीज तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक था टाइगर के 2 ग्राफिक नॉवेल्स को 2012 में ही रिलीज किया गया था, जहाँ पर एक थी एक था टाइगर महासागर की सुरक्षा और दूसरी थी एक था टाइगर कॉट इन द वेब, और ये दोनों की दोनों कॉमिक्स एक्चुअली YRF की कॉमिक डिवीजन वाई कॉमिक्स के अंदर ही पब्लिश हुई थी, लेकिन दोनों ही कॉमिक बुक्स कुछ खास अच्छी कहानी प्रेजेंट नहीं कर पाई, जिसके कारण ये उतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। वहीं पर एक था टाइगर मूवी के भी कई सारे इवेंट्स को एक्चुअली एक रियल लाइफ इवेंट से ही इंस्पायर किया गया था, जहां पर मूवी के अंदर नर्सेस को किडनैप करने वाली कहानी इंस्पायर्ड थी 2014 में ISIS के द्वारा 46 इंडियन नर्सों को किडनैप करने से, जिन्होंने एक्चुअली नर्सेस को अपने लोकेशन पर तकरीबन 23 दिनों तक बंदी बनाकर रखा था और उसके बाद उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। टाइगर जिंदा है मूवी की मेन विलन अबू उस्मान का रोल एक्चुअली ईरानियन एक्टर सज्जाद दिला फरूज ने प्ले किया था, जिन्होंने एक्चुअली इस मूवी के अंदर अपने आधे से ज्यादा डायलॉग्स को इंग्लिश में बोला था और इंटरनेशनली और इंडिया की कई सारे मेजर सिटीज के अंदर उन्हें अपने ओरिजिनल इंग्लिश फॉर्म में ही रिलीज किया गया था, लेकिन बाकी लोकेशंस के लिए इसे यहाँ पर हिंदी में डब किया गया था। सेकंड मूवी के एक्शन को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए डायरेक्टर अली अब्बास जफर और आदित्य चोपड़ा ने टॉम शथर्स को एज एन एक्शन डायरेक्टर हायर किया था, जिन्होंने एक्चुअली कई सारी क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज, साथ ही साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, ब्लैक पैंथर, डर्नकर्क, इंसेप्शन, डार्क नाइट ट्रिलॉजी, एक्समैन फर्स्ट क्लास, टर्मिनेटर सैल्वेशन, ममी और वर्टिकल लिमिट जैसी मूवीज के अंदर काम किया था। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए वॉर मूवी की, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन एक ही शर्त पर काम करना चाहते थे, जहाँ पर वो एक्चुअली इस मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ को भी लीड के लिए कास्ट करवाना चाहते थे एंड ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ, जिसके कारण यहाँ पर ऋतिक रोशन खुद को थोड़ा एक्सपीरियंस्ड और थोड़ा सा एजिड दिखाने के लिए उन्होंने अपने बालों को हल्का हल्का ग्रे भी किया था और कई सारे फ्रेकल्स भी ऐड करवाए थे। वॉर मूवी के बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाने के लिए यहाँ पर एक्चुअली 4 स्टंट डायरेक्टर्स को हायर किया गया था, जिनमें शामिल थे पॉल जेनिंग्स, फ्रांस सिलहाउस, से योंगो और परवेज शेख, जहाँ पर स्पेसिफिकली क्लाइमेक्स का एक्शन सीक्वेंस आर्कटिक सर्कल में शूट किया गया था और ऐसा करने वाली ये एक्चुअली पहली मूवी बनी। पठान मूवी की शूटिंग एक्चुअली 2021 में कोविड पेंडेमिक के दौरान ही हुई थी, जिसके कारण इस मूवी को भी कई सारे डिलेज से भी गुजरना पड़ा था। फिर भी इस मूवी की फिल्मिंग को एक्चुअली इंटरनेशनली शूट किया गया था, जिनमें शामिल थे इंडिया, अफगानिस्तान, UAE, स्पेन, टर्की, रशिया, इटली और फ्रांस जैसी कंट्रीज, और साथ ही साथ ये बॉलीवुड की पहली मूवी बनी जिसने साइबेरिया के लेक बाइकल में शूट किया था। वहीं पर जैसा कि सिद्धार्थ आनंद अपनी पिछली मूवी के एक्शंस को एक लेवल ऊपर लेकर गए थे, ऑफ कोर्स पठान के एक्शन सीक्वेंसेस को उन्होंने एक्शन डायरेक्टर केसी ओ'नील को हायर किया था, जिन्होंने इस मूवी से पहले टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल सीरीज और टॉप गन मैवरिक में भी काम किया था। और जैसा कि टॉम क्रूज के साथ उनकी एक बहुत ही लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, यहाँ पर उन्होंने शाहरुख खान को एक्चुअली टॉम क्रूज की डेडिकेशन और फेयरलेसनेस से भी कंपेयर किया था। बाय द वे, यहाँ पर उन्होंने इस मूवी के कई सारी फाइटिंग सीक्वेंसेस को WWE पर मॉडल किया था, जिसमें शाहरुख खान के किक को शॉन माइकल्स और जॉन अब्राहम के पंच को रोमन रेंज पे मॉडल किया गया था। बात करें अगर YRF के स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो क्रिटिकली ये मूवीज एक मैसिव मसाला एंटरटेनर हमेशा से ही साबित हुई हैं, जहां पर सबसे पहले एक था टाइगर मूवी ने 75 करोड़ के बजट पर 335 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई की थी,
जहां पर एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर इस मूवी को बैन किया गया था। इसके अलावा इसकी सीक्वल टाइगर जिंदा है इस कमाई को एक लेवल और ऊपर ले गई, जहां पर 130 से 150 करोड़ की बजट पर इस मूवी ने 565 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए थे। वहीं पर वॉर को भी 170 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इसने भी 475 करोड़ रुपए का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और भाई साहब पठान ने तो एक्चुअली धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, जहां पर इस मूवी को एक्चुअली 225 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया था, जिस बजट पर इसने टोटल 1050 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जो 130 मिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर था। इसके अलावा ये बॉलीवुड की पहली मूवी थी जिसे IMAX और 4DX में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट किया था बॉलीवुड के अंदर, जहां पर इसने अपने पहले दिन का ही कलेक्शन 50 करोड़ रुपए के पार कर लिया था। अब चलिए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के आने वाले फ्यूचर के बारे में कि आखिर YRF के स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमें अभी क्या क्या और देखने को मिल सकता है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर बहुत कुछ है फैंस को आगे के लिए एक्साइट करने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले तो एक्चुअली टाइगर 3 लाइन में है, जिसमें सलमान खान, कैटरीना कैफ अपने रोल्स में तो वापस आ ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इमरान हाशमी एक्चुअली एक एंटागनिस्ट यानी कि एक विलन का रोल प्ले करेंगे। और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी दावा कर रही हैं कि इस मूवी के अंदर शाहरुख खान अपने पठान के कैरेक्टर में वापस भी आ सकते हैं और इस मूवी को एक्चुअली यहाँ पर मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद 2024 में हमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर 2 भी देखने को मिल सकती है, जिसके डायरेक्शन का अब जिम्मा यहाँ पर आयान मुखर्जी को सौंप दिया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर जूनियर NTR भी एक बहुत बड़ा रोल इस मूवी के अंदर प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसेंटली एक ऐसी खबर भी सुनने को मिली है जहाँ पर टाइगर वर्सेस पठान का भी एक्चुअली कंफर्मेशन आ चुका है, जहाँ पर इस मूवी को एक्चुअली डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे और इस मूवी की शूटिंग जनवरी 2024 से शुरू होगी। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द YRF स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स फैक्ट्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और हाँ, एक बार और आपको याद दिला देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर पॉप कल्चर थेरेपी का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को भी जाकर अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।